क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 33वां इतवार है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो जाते हैं कि कल क्या होगा। हर बार यह विचार मन में रहता है कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी कैसी होगी, हम क्या करेंगे, किस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा, शादी के बाद किस प्रकार का जीवन होगा, पढ़ाई के बाद क्या हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, बीमार पड़ने के बाद क्या बीमारी ठीक होगी या नहीं। सवाल अनगिनत भविष्य के बारे में। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ और आज के सुसमाचार से हम लोगों को एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि हम लोगों का जीवन इस धरती पर अंत होना अनिवार्य है। हम लोग एक ना एक दिन इस दुनिया से चल बसेंगे, वो तो गारंटी है। आज का पहला पाठ तथा आज का सुसमाचार इसके बारे में कहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ से लिया गया है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा, उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। इसलिए जो अधर्म का जीवन बिताते हैं उनका सर्वनाश होना अनिवार्य है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमें अपने कर्मों पर विचार करने और ईश्वर की ओर लौट कर आने की एक प्रेरणा देता है। फिर भी ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी में भी थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, थोड़ा सा यहां वहां पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। चाइनीज रेस्टोरेंट में भविष्यवाणी देखने की या पता करने की सुविधा रहती है। बहुत सारे नहीं, कहीं कहीं चाइनीज रेस्टोरेंट में यह एक सुविधा रहती है कि जो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद उनके टेबल पर एक फॉर्चून कुकीज का मटका रखा जाता है और खाना खाने के बाद कस्टमर्स उस मटके में से कुकीज निकालते हैं और कुकीज निकालकर उसे तोड़ते हैं। जब उसे तोड़ते हैं तो उसमें से एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा निकलता है। उस पेपर के टुकड़े में कुछ भविष्य के बारे में लिखा रहता है, अपने भविष्य के बारे में कुछ इस प्रकार के चीजें लिखी रहती है, ज्यादातर अच्छी चीजें, जैसा कि गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, यू विल हैव ए प्लेजेंट सरप्राइज टुडे, यू विल गेट अ गुड फ्रेंड वेरी सून, यू विल लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। कुछ लोग इन सारे वाक्यों को पढ़ने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं कि उनका भविष्य अच्छा होगा। बहुत सारे लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के बारे में भी सुनते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर पड़ा नहीं रहेगा, सब डाल दिया जाएगा। और प्रभु की यह भविष्यवाणी सच हो जाती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मंदिर का सर्वनाश होता है। यरूशलेम का मंदिर राजा सुलेमान ने बनवाया था और उसे बेबीलोनियंस ने तोड़कर उसका सर्वनाश किया था। उसके बाद राजा साइरस ने फिर से बनवाया और उस मंदिर को राजा एंटियोकस एपिफेनिस ने उसका डेसेक्रेशन किया।
उसके बाद राजा हेरोद ने उसका रेनोवेशन किया, परंतु 70 एडी में रोमन शासन ने मंदिर का दोबारा सर्वनाश किया, उसे तोड़ डाला। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार यीशु संसार के अंतिम दिनों के बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, भूकंप होंगे, महामारी आएगी, अकाल पड़ेगा। घर परिवार में जीना उतना आसान नहीं होगा, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, परंतु जो धार्मिकता का जीवन बिताता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। नबी मालाकी भी आज के पहले पाठ में इसके बारे में जिक्र करते हैं और कहते हैं, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। जो धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिताता है, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। किस प्रकार हम लोग धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं? किस प्रकार से हम एक धार्मिक जीवन बिता सकते हैं? शायद हमारी सोच, शायद हमारे बातें, शब्द, शायद हमारे कार्य हमें एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारी सोच। हम किस प्रकार की सोच रखते हैं? क्या दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं? क्या जिनको हम लोग जानते हैं, क्या उन पर हम लोग हमेशा न्याय करने लगते हैं? जैसा कि प्रभु ने कहा है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 में, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सा सोचें कि हमारी सोच किस प्रकार की है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो जरूर हम लोग धार्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। दूसरा है हमारे शब्द। क्या अक्सर हम लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कितने बार हम लोग लोगों को गलत शब्दों से शब्दों का प्रयोग करके उनका मन दुखाते हैं, गाली गलौज करते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों का नाम खराब करते हैं। अगर हमारे शब्द मीठे हो, अगर हमारे शब्द अच्छे हो, जरूर हम लोग धार्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। और तीसरा है हमारा कार्य। जब हम दूसरों को मदद करते हैं, हम धार्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, बीमार लोगों की सेवा करना, अनाथ लोगों को आश्रय देना और दीन दुखियों का मदद करना। जब हम लोग ये सारे कार्यों को अपने जीवन में करते आते हैं तो जरूर हम ईश्वर का सानिध्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, तब चाहे हम लोग अपने जीवन में कितना भी दुख तकलीफें क्यों ना झेल रहे हो, प्रभु हम लोगों को आश्वासन देते हुए कहते हैं, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आलस्य का जीवन ना बिताए, परंतु धार्मिकता का जीवन बिताते हुए प्रभु के सानिध्य में उपस्थित रहने की पूरी कोशिश करें।